यार गाइस उनको बोले जल्दी जल्दी ज्वाइन करें, थोड़ी जल्दी से ख़त्म करना है। लिंक किसी ने मांगा ग्रुप में, यार रीजॉइन का मतलब नहीं पता कुछ लोगों को, गुस्सा दिलाता है। कोई बात नहीं, लिंक भेज देते हैं हम भी। रीजॉइन लिंक लिंक लिंक। अच्छा जी गाइस, मैं शुरू कर रहा हूँ क्योंकि मेरे मेन और फेवरेट स्टूडेंट्स आ चुके हैं जो हमेशा मीटिंग करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग माय मीटिंग गाइस रेगुलरली। अच्छा गाइस, अब हम अपने कंटिन्यू करते हैं कार्रवाई। अच्छा, हमने अब यहाँ तक पढ़ ली थी कि शरीफ की जो बहुत अपोजिशन हो गया था भाई, न्यूक्लियर प्रोजेक्ट की इंटरनेशनल क्रिटिसिज्म आ रहा था, जिसकी वजह से बहुत सारा इनके प्रोटेस्ट हो रहा था। पेट्रोल की कीमत बढ़ा दी थी इन्होंने, आप लिखेंगे ये भाई, ये आप सॉरी, ये बहुत ये हुआ है इस्माइल सलाट को, सही है इन्होंने पिक्चर नहीं खींची इसकी, तो आपको ये करना पड़ेगा। मैं इसकी आपके बुक का एंड का पेज खोल लें अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो नवाज शरीफ ने 15 फिर इंट्रोड्यूस अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस करा है, जिसमें इन्होंने कहा कि भाई, इन्होंने एक सबसे पहले इन्होंने क्या क्या किया कि ना, इन्होंने जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को डिसमिस कर दिया। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को डिसमिस करा तो इनकी रिप्लेसमेंट हुई जनरल परवेज मुशर्रफ। अब इन्होंने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को डिसमिस क्यों किया, आप नाम याद करें अगर आपको करना है तो। इनका नाम था जहांगीर करामात। जहांगीर करामात साहब कह रहे थे कि मुझे ना क्या करना है कि वो आप थोड़ी मेरी पोजीशन बढ़ाएं, और पोजीशन नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ पाकिस्तान में पोजीशन मांग रहे थे। इस इनकी डिमांड की वजह से नवाज शरीफ ने उनको रिजाइन करने पे मजबूर कर दिया। वो एक ये तो बहुत खतरनाक थे, यानी नवाज शरीफ के दौर का एक थ्रेट तो हट गया, लेकिन एक बहुत खतरनाक बंदे आए इनके बदले में, जनरल परवेज मुशर्रफ। अब आता है हमारा वो कौन सा कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट, कौन सा कॉन्फ्लिक्ट था यार, प्लेन कॉन्स्पिरेसी। प्लेन कॉन्स्पिरेसी किसी ने क्वेश्चन पूछा था, हम उसको पे आने वाले हैं प्लेन कॉन्स्पिरेसी पे। भाई शरीफ ने क्या किया कि 15वीं तीन अमेंडमेंट, ये तीसरी 15th अमेंडमेंट है, नवाज शरीफ की 2 जनवरी की 3rd अमेंडमेंट जो इंट्रोड्यूस हुई है। नवाज शरीफ ने भाई सबसे पहली 13वीं अमेंडमेंट 12वीं अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस कराई कि भाई फेडरल जो शरीयत कोड होगा वो इस्लामिक लॉ शरीयत लॉ वो सबकी। और सेकंड की इन्होंने इंट्रोड्यूस कराई 13th अमेंडमेंट, जिसमें 8th अमेंडमेंट के बाद खत्म हो गई। 14th अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस कराई, जिसने एंड जिसका नाम एंटी डिफेक्शन बिल है, और इसने पॉलिटिकल पार्टी स्विच करने से इनको रिस्ट्रिक्ट कर दिया। और 15वीं अमेंडमेंट अब इंट्रोड्यूस करें, जिसने शरिया को सुप्रीम लॉ बना दिया, और प्राइम मिनिस्टर को इस्लाम के नाम पे, अगर इस्लाम के नाम पे प्राइम मिनिस्टर कुछ कर रहे हैं, इनको पावर मतलब अपनी पावर बढ़ाने के लिए किया। और नवाज शरीफ को पता नहीं था कि कितने नवाज शरीफ को पता नहीं था कि कितनी सपोर्ट है उसकी। नवाज शरीफ ने सेनेट में, अच्छा यार उस्मान साहब प्लीज जल्दी से करें क्योंकि वहां खाना लग गया है और मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। ओके जी, इन्होंने भाई 15वीं अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस कराई। अब इस अमेंडमेंट ने क्या किया, सुप्रीम लॉ उसको बना दिया, जो मतलब शरिया होती थी ना, इस्लामिक शरिया, उसको सुप्रीम लॉ बना दिया। क्यों बना, से फायदा क्या हुआ, नवाज शरीफ को इस लॉ के अंडर जो मर्जी चाहे करने की इजाजत थी, इस्लामिक लॉ के अंडर। तो इससे नवाज शरीफ ने अपनी प्राइम मिनिस्टर की पावर इंक्रीज की। लेकिन इस मेजर को उसने डायरेक्ट लिया और इसने इम्प्लाई कर दिया। इसने सेनेट में सपोर्ट नहीं मांगी, इसने सेनेट में वोटिंग नहीं होती हर मेजर पे, तो उसने सेनेट में इस मामले को सेनेट तक ले जाया, उसने डायरेक्ट 15th अमेंडमेंट डिक्लेयर कर दी। मतलब सेनेट में, क्योंकि उसे पता नहीं था, क्योंकि अगर सेनेट में इसको सपोर्ट नहीं मिलती तो ये अमेंडमेंट नहीं पास होता। अब ये आता है हमारे पास वो
परहैप्स द फाइनल, मतलब ये बहुत बड़ा फेलियर नवाज शरीफ। कारगिल कॉन्फ्लिक्ट कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट था। एक कारगिल नामी टेरिटरी पे कश्मीरियों ने कब्जा कर लिया था, मुसलमानों ने, पाकिस्तानियों ने कब्जा किया था। इसको पता नहीं था नवाज शरीफ को, आर्मी ने नवाज शरीफ को बताए बगैर परवेज मुशर्रफ ने किया था। परवेज तो इसलिए नवाज शरीफ ने कहा कि नहीं नहीं भाई, मैंने नहीं हमला करवाया, कारगिल को मैंने फतह नहीं किया, मतलब कश्मीर में एक एरिया है कारगिल, तो मैंने नहीं भाई इस पे हमला किया। लेकिन बाद में सामने आया कि जी ये सीक्रेट मिशन था। इसकी बाद में सामने आया कि ये चीज हमला किया पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट है। तो इससे नवाज शरीफ ने फिर बोला भाई मेरी गलती नहीं है, परवेज मुशर्रफ ने मुझे बताए बगैर 15th amendment of Pakistan was not passed with like reference to the Senate, यानी सेनेट को जी सही कह रहे, शायद पास नहीं होती अमेंडमेंट। यू आर राइट, आई थिंक ही ट्राई टू, आप लिख दिएगा यहाँ भी ट्राई टू लिखा हुआ है, फॉर बीइंग ऑन सेफ साइड। हसन अता जबरदस्त इन्होंने पॉइंट आउट किया। गाइस 15th 15वीं जो आखिरी अमेंडमेंट हम पढ़ेंगे वो अमेंडमेंट ही ट्राई टू, आप लिखिएगा टू बी ऑन द सेफ साइड। अच्छा जी गाइस, अब आप देखिए कि शरिया को इन्होंने बना दिया। सबसे बड़े कारगिल कॉन्फ्लिक्ट सीक्रेट मिशन था वो, व्हाट वाज कारगिल कॉन्फ्लिक्ट, क्वेश्चन आता है आप ये डेट बताएंगे 1999 और ये सब कश्मीर मुस्लिम्स। तो इसने नवाज शरीफ ने परवेज मुशर्रफ पे इल्जाम लगा दिया कि कहा भाई मेरी गलती नहीं है, ये परवेज मुशर्रफ की हरकत है, मुझे बताया बगैर इसने किया। इसके नवाज शरीफ के ऑपोजिशन रैली शुरू हो गई और धरने शुरू हो गए। इसने नवाज शरीफ ने कहा कि भाई ये परवेज मुशर्रफ को मैं इतने इल्जाम लगा चुका हूँ कि ये मुझ पर कब्जा न कर ले, तो उसने रिप्लेस करने का मतलब मुशर्रफ को हटाने का फैसला किया। इसने मुशर्रफ को, बहुत सीनियर ऑफिसर है मुशर्रफ, श्रीलंका से वापस आ रहा था। प्लेन कॉन्स्पिरेसी का आगाज यहाँ से होता है। अच्छा, प्लेन कॉन्स्पिरेसी 1999 में वो शरीफ ने बोला कि भाई आर्मी से इस प्लेन को लैंड करने नहीं दिया जाए, लेकिन आर्मी ने कब्जा किया इधर। आईएसआई मतलब इन्होंने नए चीफ, मतलब चीफ इनके मुकर्रर किया, चीफ ऑफ आर्मी साहब, लेकिन आर्मी ने पोजीशन एक्सेप्ट नहीं की। और मुशर्रफ क्योंकि सीनियर मेंबर थे, उनकी बहुत रिस्पेक्ट थी, उनको ही मतलब मेंबर माना ना, वो आए मतलब वो प्लेन को उतरने दिया, नवाज मतलब एयरपोर्ट पे कब्जा कर लिया, कराची एयरपोर्ट पे उन्होंने आर्मी ने कब्जा कर लिया, मुशर्रफ के प्लेन को लैंड होने दिया। मुशर्रफ का प्लेन लैंड हुआ और मुशर्रफ ने सबको, नवाज शरीफ को पकड़ा और और सबको अटेम्प्टेड मर्डर, हाईजैकिंग और किडनैपिंग के केस में उसने पकड़ा। एड सऊदी प्रिंस ने, रॉयल प्रिंस ने रिक्वेस्ट की, जिसके नतीजे में नवाज शरीफ को वहां सऊदी अरब में एग्जाइल कर दिया गया था। Guys, any question? नो 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 नो, 2 मिनट यार, मैं कुछ इस टेन्यूर की फॉरेन पॉलिसी बता दें। फॉरेन पॉलिसी अयान साहब मैं आपको भेज दूंगा, मैं ये नोट्स हैं, इसमें फॉरेन पॉलिसी लिखी होगी, बाकी एवरीथिंग इज क्लियर। जबरदस्त, ये फॉरेन, इसको नोट्स को एक अभी जरूर देख लिएगा, ग्रुप पे मैंने भेजे हैं, सही है, पता चले ऐसे ही जाके चिल कर रहा हूँ मेरी तरह, मतलब मुझे तो याद है ना। ओके ओके ओके। अच्छा गाइस, मैं मार्किंग स्कीम समझा के खाना खाने जा रहा हूँ, और गाइस मेरी क्लासेस के बाद एंड हो जाएगी, बस एक वॉइस मैसेज रहता है ड्यू मेरा आपका रिलेशन, जिसमें समझाऊंगा मैं कौन। तो गाइस कैसा लगा आपको क्लासेस लेके? प्लेन कॉन्स्पिरेसी वेरी हेल्पफुल, थैंक यू स्मार्ट प्लेन कॉन्स्पिरेसी। थैंक्स अ लॉट। मैं जिसने मेरी रेगुलर क्लास लिया ना, मुझे पता है आमना ने मेरी तकरीबन सारी क्लासेस ली हैं, कल की बस नहीं ली क्योंकि आमना बिजी थी। आपको आमना समझ में आ गया होगा यकीनन मुझे, बाकी सर बहुत अच्छा, जबरदस्त सुकून से सारा सिलेबस खत्म हो गया यार। मैं आपको यकीन करें एक दिन में पूरा हिस्ट्री करा सकता हूँ, लेकिन मैं अगर मेरे टाइम, अगर मुझे पूरा दिन अगर मिल जाए तो आज एक दिन में पूरा हिस्ट्री करा सकता हूँ मैं, ये मैंने कराया अभी। अच्छा किसका मैसेज आई जी? सर मैंने भी रेगुलर क्लास ली थी, आयान साहब जी, सब मैंने आपको भी देखते आ रहा हूँ, आपका नाम तभी मेरे जबान पे ही है। मी टू जी जी, आप जितने आपके 10 से स्टूडेंट्स हैं मेरे जो बहुत रेगुलर क्लास रहे, ईमान थे, आयशा साहिबा भी हैं, पहली क्लास में आई थी लेकिन आप पता नहीं क्यों नहीं आई।
ओके गाइस, अब सर जियो भी पढ़ा दे यार। मैं कोशिश करूंगा ट्यूसडे से करूं, क्योंकि मतलब जियो की मार्किंग स्कीम तो मुझे पढ़ाने मुझे इतनी क्लियर नहीं है। इसकी मार्किंग स्कीम आप मुझसे पूछे, क्वेश्चंस चेक करा ले, मैं ऐसे जबरदस्त चेक कर, क्योंकि ज्योग्राफी के ना क्वेश्चंस मैं चेक नहीं कर सकता। मैं आपको समझा तो जबरदस्त समझाता था मैं ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा, लेकिन यार गाइस मुझे एक ब्रेक दे दे, मंडे का ब्रेक दे दे, फिर ट्यूसडे को मैं ज्योग्राफी पढ़ाने की कोशिश करूंगा। ज्योग्राफी 2 दिन में मुकम्मल, 2 या 3 दिन में। और इस्माइल सर आटे वो कह रहे थे मुझे ज्योग्राफी पढ़ाने का, तो मैं उनके सपोर्ट कर दूंगा ज्योग्राफी की रिस्पॉन्सिबिलिटी, ट्यूसडे से पढ़ाने जी। एक ये इस्माइल सर आटे, इनका भी आप देख लीजिएगा। अच्छा जी। एंड इस्लामिया 2, भाई भाई भाई। अच्छा जी गाइस, मैं जा रहा हूँ, सही है। अभी अभी आवाज आई है, किसी ने नारा लगाया है इजान, और कि नहीं गया तो फिर अभी तो नारा है, बाद में चप्पल भी आ सकती है। सर मार्किंग स्कीम, आई एम सॉरी 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 सर, मार्किंग स्कीम। वैसे आपने कभी इस्लामियत की क्लास ली है? जी जी, मेरे 4 कैलेफ्स की मैंने वॉइस नोट्स बनाए हुए, चारों कैलेफ्स की वॉइस नोट्स मैंने बना के पोस्ट किए हुए। MIR का एक ग्रुप है, उस पर मेरे पास चारों कैलेफ्स की रिकॉर्डिंग है सर, भेज दें। सही है, इस्लामियत के भी रिकॉर्डिंग मैं चारों भेज दूंगा उस पर, ग्रुप पे, हमारे हिस्ट्री के जमानों पे। कैलिफ्स की, चारों कैलिफ्स की रिकॉर्डिंग। ओके गाइस। अच्छा मार्किंग स्कीम भाई, 2 मिनट गाइस, 2 मिनट 2 मिनट 2 मिनट। थैंक्स थैंक्स थैंक्स, ओके कोई बात, कोई बात नहीं। 7 मार्क्स के क्वेश्चन अब आपको सबसे पहले गाइस मैं आपको सिखा रहा हूँ। 3 मार्क्स के क्वेश्चन मुझे क्लियर नहीं है बहुत, क्योंकि हर टीचर के अलग अलग वेज होते हैं अटेम्प्ट के। 5 मार्क्स के क्वेश्चन में क्या होता है कि भाई आप जैसे पिक्चर दी हुई है, मैं एक एग्जाम्पल की से पढ़ते के पढ़ाता हूँ। किसकी यार, मैं बुक से एग्जाम्पल देता हूँ सब, बुक से एग्जाम्पल देता हूँ। जी जी, 2 मिनट में आ रहा हूँ। गाइस देखा, एक और दरवाजे पे आ गए दस्तक, मेरे दरवाजे पे दस्तक आ गई है, या फिर मेरे कोई अनोइंग कजन्स होंगे। गाइस मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको बताता हूँ, कोई सोर्स, कोई अच्छी सी सोर्स मिल जाए, कोई अच्छी सी सोर्स मिल जाए। अभी दरवाजे पीट, नहीं नहीं, मैं नहीं पीटूंगा, मैं पिटता 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 नहीं हूँ मैं बहुत अच्छा बच्चा हूँ गाइस, गलत समझा आपने मुझे, मैं पिटता पिटता नहीं। अच्छा जी गाइस। अच्छा, अगर ये फॉर एग्जाम्पल सोर्स है, अभी तो मजबूरी ये वाली सोर्स ही ले लेते हैं, अजीब सी। अच्छा जी, अब इस सोर्स में क्वेश्चन आया कि थ्री थ्री मार्क का क्वेश्चन है, व्हाट डज दिस सोर्स टेल अस अबाउट द लाइक टेन्योर ऑफ भुट्टो इन 19, द फर्स्ट टेन्योर ऑफ भुट्टो, आपको डेट दे देते हैं इन 9 फ्रॉम 1990 टू 1990, सॉरी फ्रॉम 1988 टू 1990। तो भाई आप लिखेंगे इन दिस, यू कैन वी कैन सी दैट, सबसे पहले आप डिस्क्राइब करेंगे इन दिस वी कैन सी बेनजीर भुट्टो ड्रेस्ड अप एंड हर बीइंग इंटरव्यूड, ऐसे सबसे पहले आप तीन तीन पॉइंट डिस्क्राइब करेंगे, पिक्चर में आपको दिख क्या रहा है कि ये तो, और आप फिर बताएंगे इससे मैं फिर अंदाजा, 3 पॉइंट्स बताएंगे ये दिख रहा है मुझे, मतलब व्हाट कैन यू सी। फिर आप 2 पॉइंट्स अपनी नॉलेज से बताएंगे कि दिस वाज द दिस, फिर इससे ये हुआ, इससे ये, अपनी नॉलेज से डिपेंड करते हैं। बहुत अजीब सी सोच लिया, उसमें कुछ मुझे आ नहीं रहा है। 2 मिनट। अच्छा जी गाइस, और इसके बाद में अब्दुल अजीम, बहुत ही अभी याद आ रहे हैं इनको आना। अच्छा जी, अब फिर इसके बाद 7 मार्क्स का क्वेश्चन आते हैं। 7 मार्क्स का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैं बहुत, 7 और 14 मार्क्स के क्वेश्चन में मैं एक्सपर्ट। अच्छा भाई सॉरी गाइस, सॉरी, आई एम सो सॉरी, आपको पता है क्या हो रहा है। अच्छा, अब अब 7 मार्क्स के क्वेश्चन में होते हैं, 7 मार्क्स के क्वेश्चन में मैं इससे बनाता हूँ। 7 मार्क्स के क्वेश्चन में सबसे पहले इंट्रो लाइन होती है, इंट्रो लाइन देना जरूरी आप पे डिपेंड करता है, लेकिन मैं रिकमेंड करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल लेते हैं इस क्वेश्चन की, जो हमारे इधर इसके नीचे पूछा हुआ है। एग्जाम्पल इस क्वेश्चन की ले लेते हैं। अच्छा, why was Nawaz Sharif dismissed in the 1993 गवर्नमेंट? नवाज शरीफ को क्यों डिसमिस किया? अब सबसे पहले इंट्रो लाइन हो गई, देयर वर
many reasons why Nawaz was dismissed in 1993. इंट्रो लाइन, सबसे पहली लाइन, फिर इसके बाद फर्स्ट पैराग्राफ। आप फर्स्ट पैराग्राफ में कोशिश करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट रीजन बताएं। फर्स्ट पैराग्राफ नवाज शरीफ की डिसमिसल का क्या था भाई? सबसे पहला पैराग्राफ वो है उसके खिलाफ ये जो प्लेन कॉन्स्पिरेसी के बताएंगे, प्लेन कॉन्स्पिरेसी के बताएंगे। सबसे पहले प्लेन कॉन्स्पिरेसी के बारे में बताएंगे। किसका सवाल? रिलेशंस विद प्रेसिडेंट। नहीं जी, या ओ यस 90, सॉरी मैं 1999 की समझ रहा था, प्लेन्स कॉन्स्पिरेसी गलती से मैं बोला था, सॉरी गाइस, सॉरी, आई एम सो सॉरी। जी, सबसे पहले रिलेशन विद गुलाम इशाक खान जी, गुलाम इशाक के साथ जो रिलेशन थे उसके बारे में बताएंगे आप सबसे पहले। फिर उसके बारे में अगले पैराग्राफ में आप लिखेंगे कि कैसे नवाज शरीफ के खिलाफ क्या कहते हैं उसको यार, नवाज शरीफ के साथ स्कैंडल था, तो आप बताएंगे कोऑपरेटिव सोसाइटी स्कैंडल बताएंगे, और बीसीसीआई स्कैंडल बताएंगे। फिर उसके बाद अगले पैराग्राफ में आप बताएंगे कि अली शाह कलैशनिकोव कल्चर बताएंगे। कलैशनिकोव कैसे भाई के वायलेंस हो रहा था, अनरेस्ट हो गया था, हमला हो गया था, दो तीन एग्जाम्पल देंगे और ऐसे बताएंगे। 7 मार्क के क्वेश्चन में इंट्रो, गुलाम शाह खान, जैसे गुलाम शाह खान इसके मतलब 3 पैराग्राफ्स होते, 3 पैराग्राफ, हर पैराग्राफ कोशिश करें कि येलो टैक्सीज का, जी बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, आप इसका रीजन देख सकते हैं। फिर कलैशनिकोव रीजन, आप बीसीसीआई स्कैंडल्स में आप ये स्कैंडल्स का लिख सकते हैं कलैशनिकोव। अगर आप टैक्सीज का लिखेंगे तो शायद मोटरवे प्रोजेक्ट भी ज्वाइन कर देगी, मोटरवे प्रोजेक्ट ने भी कंट्रीब्यूट किया था कि भाई बहुत सारे लोन्स पड़ गए थे पाकिस्तान को, लॉस ऑफ यूएस एड भी वो आप लिख सकते हैं। बहुत सारे रीजंस थे, हमने डिस्कस किए थे, मैंने आपको इतने रीजंस बता दिए। अब अगर 14 मार्क का क्वेश्चन आता है दैट व्हाट वाज द रीजन, नहीं जैसे कहते हैं वाज द बैड रिलेशंस विद गुलाम इशाक खान द मेन रीजंस व्हाई नवाज शरीफ वाज डिसमिस्ड इन 1993। अब 14 मार्क का क्वेश्चन कैसे एड्रेस करते हैं भाई? फॉर एग्जांपल, वाज द were the relations with Ghulam Ishaq Khan the most important reason for Nawaz dismissal in 1993। मतलब अगर ये पूछा मैं 98 का पीछे नारा लगाया ना, मेरे कजन ने लगाया, इसको इग्नोर करें। 1993 में क्यों डिसमिस किया भाई ये, जैसे तो फिर सबसे पहले आप इंट्रो लाइन, देयर वर मेनी रीजंस, वही छाप देंगे इंट्रो लाइन में आपको रेकमेंड कर देंगे। इंट्रो लाइन ऐसे एक लगता है प्रोफेशनल बंदा लिख रहा है, ये मैं अपनी स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ, ये जो मैं आपको मार्किंग स्कीम बता रहा हूँ, ये मेरे सर अनीक से मैं पढ़ता हूँ, तो उन्होंने भी कंफर्म करी है मार्किंग स्कीम, तो इसको डाउट नहीं कीजिए आप। सबसे पहले इंट्रो लाइन, फिर इसके बाद आप फर्स्ट पैराग्राफ, इसमें आपको मैं रेकमेंड करता हूँ कि आप 4 रीजन बताएं। फर्स्ट पैराग्राफ आप गुलाम इशाक खान के, आपको जैसे ये गुलाम इशाक खान क्वेश्चन में जो दिया हुआ है ना, मैं आपको रेकमेंड करता हूँ कि फर्स्ट पैराग्राफ में आप वही लिखें, इंट्रो नॉट नट्रो। अयान साहब आपको पता है यार, आप फिर ये हरकतें कर रहे हैं, जल्दी में आपको समझ आ रहा है ना। इंट्रो लाइन की एग्जांपल वही आप देखें यार, आप इंट्रो लाइन की एग्जांपल बहुत, जैसे ये क्वेश्चन है, देयर वर many reasons that contributed in the dismissal of Nawaz Sharif in 1993। कोई बात नहीं आया साहब, कोई बात नहीं। अच्छा जी, फर्स्ट पैराग्राफ में आप गुलाम शाह खान के रिलेशंस के बारे में बताएंगे, गुलाम शाह खान के रिलेशन तो बताएंगे एंड में कैसे डिसमिस हुआ, और आप सेकंड पैराग्राफ में बताएंगे कि इसमें आप रीजन थोड़े ज्यादा देंगे, 4 आप पैराग्राफ बना दीजिए गुलाम शाह खान के साथ रिलेशन। फिर आप जब दूसरा पैराग्राफ शुरू करेंगे तो कहेंगे हाउ एवर देयर वर ऑल्सो अदर
फैक्टर्स, अगर क्वेश्चन ऐसा है कि उसमें पूछा हुआ है कि जैसे क्वेश्चन अगर ऐसा क्वेश्चन है इसमें दिया हुआ है कि गुलाम इशाक खान के रिलेशंस, ऐसे स्पेसिफाई किया हुआ है, किसी की चीज को स्पेसिफाई किया हुआ है, उस चीज को स्पेसिफिकेशन करने के बाद उसके जब दूसरा रीजन लिख रहे होंगे तो आप ये लिख सकते हैं हाउ एवर देवर अदर फैक्टर्स। आप ये नहीं लिख सकते हाउ एवर देर वर गुड फैक्टर्स अदर, जैसे बहुत अच्छे फैक्टर आप कंक्लूड, आप मतलब कंक्लूजन आपको एंड में ही देना होता है। हाउ एवर देवर अदर फैक्टर्स में अब्दुल अजीम आपने बहुत अच्छी इंट्रो लाइन लिखी है। मैं अब्दुल अजीम की इंट्रो लाइन कॉपी पेस्ट करके चैट में भेज रहा हूँ, लेकिन अब्दुल अजीम इसको थोड़ी छोटी करके लिखने की कोशिश करिएगा। कंटेंट जो है वो, ये क्या आया यार, सॉरी गाइस। अच्छा जी, सॉरी 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 सॉरी, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। यार गाइस कॉपी नहीं हो रहा, तुमसे कोई मसला हो गया, इग्नोर कीजिए। तो दो लिंक्स हैं आपके पास। अच्छा, सेकंड पैराग्राफ इसके बारे में लिख, सेकंड ये लिख के फिर आप मतलब लिखेंगे कि भाई बीसीसीआई स्कैंडल, दोनों स्कैंडल्स का अभी एक ही में लिखेंगे, पता चले आप दो अलग अलग बना रहे हो। एक ही में था कि बड़े बड़े इंप्रेशन, 40 मार्क पूरे चाहिए ना हम सबको, हमें चाहिए डिस्टिंक्शन, ए स्टार बहुत, ए स्टार तो हमें कम से कम। सर आप बता दें क्या लिखना है, बोलकर बता दें। ओके, बीसीसीआई स्कैंडल, फिर देखें हाउएवर देयर आर मेनी अदर फैक्टर्स व्हिच कंट्रीब्यूटेड इन नवाज़'s डाउनफॉल। फॉर एग्जांपल द बीसीसीआई द स्कैंडल्स, बीसीसीआई स्कैंडल वाज the bank scandal. The BCCI bank was a big bank in Pakistan which collapsed in 1991. A team of British accountants had suspicion, due to which they like investigated this matter. After investigation, they found out that they had done many frauds. Because of doing many frauds, this had to pay many loans to me. I had to pay a huge fine, this the BCCI, and it was closed down. The BCCI scandal resulted in the BCCI scandal coupled with under this the cooperative society scandal to harm Nawaz's reputation. The cooperative society scandal was the a scandal which in which the cooperative societies were formed. The cooperative societies were formed. These cooperative societies were giving loans to their members to for invest the good of the country. But the cooperative society was soon bankrupt, and more than 7 lakh people in Punjab lost their investments. ये guys मैंने आपको example बताई थी, मुझे याद है आपको भी होनी चाहिए. The 7 lakh people lost their money in the investment, after investment. But it was soon discovered that Nawaz Sharif's personal business, the Ittifaq Group, had taken many billions of loans from this. When this was revealed, that Nawaz Sharif's reputation was damaged. Although these loans, Ittifaq Group ने ये loans वापस कर दिए थे, लेकिन इससे नवाज शरीफ की रेपुटेशन को डैमेज हो गया था. अब भाई मैंने आपको डिटेक्ट कर दिया है. सही, आपको समझ में आ गया किसका क्वेश्चन था? आयन साहब का. अच्छा, सेकंड थर्ड. अच्छा, थर्ड में आप लिखेंगे कि भाई 2 मिनट का. जी सर जी, इसके बाद ये यार ये ग्रुप में अभी बच्चे का मैसेज आया कि मार्किंग स्कीम भी शेयर कर दिएगा. इसको मेरे भी कुट लगाने का दिल चाह रहा है, क्योंकि मतलब मैं क्लास में पढ़ा रहा हूँ यार, आ जाए यार. अजीब, पैसे थोड़ी ले रहा हूँ मैं. ओके गाइस, अब इसके बाद 40 मार्क के क्वेश्चन में थर्ड रीजन आप देंगे. थर्ड फॉर एग्जांपल आप क्या होता है थर्ड रीजन?
अच्छा जी, तो थर्ड रीजन आप लिखेंगे भाई नवाज शरीफ के डिसमिसल का। थर्ड रीजन, सबसे पहला रीजन मैं रिपीट करता हूँ क्या होगा। सबसे पहले इंट्रो लाइन देंगे, फिर आप प्रेसिडेंट क्या क्या कौन है यार ये, प्रेसिडेंट गुलाम इशाक खान का उसका वो बताएंगे। इशाक खान के बारे में बताने के बाद आप हाउएवर दे के उसके बारे में बताएंगे, फैक्ट्री जो स्टैंडर्ड्स के बारे में बताएंगे, फिर और दो और रीजन आप क्या होती है, या फिर आप उसके बारे में लोन्स के बारे में बताएंगे। फिर लोन्स वर, आप उस यूएस एड का, यू बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है ये, यूएस एड की लॉस का बताएंगे आप, यूएस एड की लॉस के जो लॉस हुआ था वो बताएंगे। फोर्थ का मिनिमम फोर्थ पैराग्राफ लिखिएगा। फोर्थ पैराग्राफ कलेशनिकोव, अभी अभी उस्मान साहब ने बोला जबरदस्त उस्मान। अच्छा, कलेशनिकोव कल्चर के बारे में आप बताएंगे गाइस, इसमें कलेशनिकोव कल्चर के बारे में डिस्क्राइब करेंगे। एंड में जैसे ये है, आप क्या क्वेश्चन है, वर द रिलेशंस विद, आप ये नहीं इन माय ओपिनियन, इन द लाइट और इन it after viewing these in the light, बहुत सारे कंक्लूजन लाइन हो सकती है। इन द लाइट ऑफ द फॉलोइंग facts, it is safe to conclude that the main reason of Nawaz dismissal in 1993 was not his was his bad relations with इशाक खान। ये कंक्लूजन होंगे इन द लाइट ऑफ फॉलोइंग फैक्ट। कोई भी कंक्लूजन, मेरा ये पर्सनल कंक्लूजन और मुझे देना अच्छा लगता है कि मुझे कोई स्पेलिंग मिस्टेक है उसको रिजेक्ट करिए, मुझे अभी जल्दी जाना है तो अभी मैं जल्दी जल्दी में लिख रहा हूँ। इट वॉज इन हिज बैटल विद इशाक खान। अगर आप लिख रहे हैं कि वॉज नॉट, अगर आप लिखे जैसे वॉज हिज रिलेशन विद इशाक खान, तो आप लिखेंगे बिकॉज in 1993 गुलाम इशाक खान dismissed his with the power of 8th amendment। अगर आप लिखे was not, जैसे फॉर एग्जांपल लिख रहा हूं मैं was not his bad, but तो आप but लगाएंगे, but के बाद आप लिखेंगे मेन रीजन फिर क्या था, अगर गुलाम इशाक खान का नहीं था तो क्या था, was but the main reason was the violence created by the smuggling of Russian Kalashnikov guns। सॉरी यार, Kalashnikov की बहुत अजीब सी स्पेलिंग है। ऐसे कंक्लूजन दे दे गाइस। अच्छा, और अब देखें गाइस, इसमें क्या पूछा हुआ है, जैसे आपने एग्जांपल ये एग्जांपल देख ली गाइस आपने मैंने कैसे दी, इसमें आपको ये 40 मार्क का क्वेश्चन समझ आ गया। अब दो तरह के 40 मार्क के क्वेश्चन होते हैं, एक 40 मार्क का क्वेश्चन ऐसा होता है और एक 14 मार्क का क्वेश्चन होता है कि हाउ सक्सेसफुल वाला, उसकी अलग मार्किंग स्कीम होती है। हाउ सक्सेसफुल वाला सवाल फॉर एग्जांपल है हाउ सक्सेसफुल हिंदू मुस्लिम रिलेशनशिप इन बिटवीन, सेक्शन 2 की डेट से आने का बहुत वो है जरूरी, क्योंकि इसमें ऐसे क्वेश्चन आते हैं हाउ सक्सेसफुल वर द रिलेशंस बिटवीन 1905 टू 1919। भाई जब आपको पता ही नहीं है 1905 के 1919 में हुआ क्या, तो आप कैसे लिखा, तो टाइमलाइन रट ले सेक्शन 2 की। अगर पूछा हुआ है कि भाई जैसे ये पूछा हुआ है कि हाउ सक्सेसफुल का सवाल है, हाउ सक्सेसफुल, तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन, फिर दूसरे पैराग्राफ में सक्सेसेस सारे, फिर तीसरे पैराग्राफ में सारे फेलियर, जितने फेलियर सारे जमा करके, और फिर एंड में कंक्लूजन कि ये क्या सक्सेसफुल थी या फेलियर थी, और उस कंक्लूजन के साथ एक रीजन कि सक्सेसफुल थी तो एक रीजन दे दे सक्सेसफुल क्यों थी, एक फेलियर थी तो फेलियर क्यों थी। गाइस प्लीज यार जाना, मुझे जल्दी जल्दी क्वेश्चंस पूछने हैं जिसके पास है। मार्किंग स्कीम ऑफ हु ऑफ द फॉलोइंग वाज द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल। भाई हु द देयर वर, जैसे तीन बंदे दिए होते हैं, हु वाज द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल। फॉर एग्जांपल वो आते हैं सेक्शन 1 का क्वेश्चन आता है कि ये आ सकते हैं बहुत, मुझे लगता ही आएगा कि तीन रिलीजियस रिफॉर्मर्स जो थे हमारे, शाह वलीउल्लाह, हाजी शरीफ और हमारे पास क्या होना है वो सैयद अहमद शेख बरेलवी, उनमें से मोस्ट इन्फ्लुएंशियल कौन था। तो आप लिखेंगे देयर वर मेनी, इंट्रो लाइन में आप कभी भी नहीं बताएंगे कौन इन्फ्लुएंशियल, कंक्लूजन में ही बताएंगे। इंट्रो लाइन में आप बताएंगे कि आप इंट्रो लाइन में बता सकते हैं, लेकिन बेटर ये जो मैं आपको बताना वही करें। आप इंट्रो लाइन में आप लिखेंगे कि भाई देयर वर मेनी रीजंस, क्या थी, क्या बोल रहा था क्वेश्चन क्या था सर, बाकी सब समझा गया, बस सोर्स बेस्ड क्वेश्चन
क्वेश्चन की मार्किंग स्कीम बता दी यार मैंने सोर्स बेस। वो 3 मार्क्स के क्वेश्चन की मार्किंग स्कीम भाई आप सब, मैं बस रूल से होती है उसकी मार्किंग स्कीम नहीं है, मैं आपको बताता हूँ यार सब है। अच्छा बॉस मतलब इंपॉर्टेंट कौन, इन्फ्लुएंशियल कौन था, इन्फ्लुएंशियल का क्वेश्चन है तो फिर 3 पर्सनैलिटीज दी हुई होती है, जरूर 3 पर्सनैलिटीज नहीं दी हुई होती है तो फिर मतलब कुछ तो हेड दिया होगा, हिंट जिससे आपको पता चल जाए किस किस की बात हो रही है। 3 पर्सनैलिटीज दी हुई है, पहले पैराग्राफ में सबसे इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी को डिस्क्राइब करें जिसको आप कंक्लूड जिसके फेवर में करना चाह रहे हैं, जिसको क्वेश्चन रेफरेंस दे रहा है उसको या डाले, या आप फिर सेकंड पैराग्राफ तीसरा पैराग्राफ इन दो पर और एंड में कंक्लूड करें। देयरफॉर इट कैन बी सेफली कंक्लूडेड दैट द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटी इन द was Shah Waliullah, as all the religious reformers took the future inspiration from Shah Waliullah, and due to Shah Waliullah the Marathas were defeated। ऐसे आप रीजन एंड में, रीजन कंक्लूजन में एक दे दिया करें, अच्छा सा इंप्रेशन पड़ता है। कंक्लूजन के बाद 4 मार्क्स होता है, आपको बता दूं मैं क्वेश्चन में 40 मार्क्स के। अच्छा गाइस आपको समझ में आ गया, सोर्स बेस्ड क्वेश्चन में रूल्स ये होते हैं कि भाई आपको वो बातें करनी होती है सोर्स में दी हुई है, मतलब छापना नहीं होता है कि वो बातें डिस्क्राइब करनी होती है, तीन बातें वो डिस्क्राइब करनी होती है सोर्स में दी हुई है, आपको क्वेश्चन और सोर्स को रिलेट करना होता है। ऐसा हो सकता है कि जैसे सोर्स एक पैराग्राफ दिया हुआ है सोर्स का, उसका सिर्फ क्वेश्चन पूछा हुआ है कि फॉर एग्जाम्पल पूरा वो लिखा हुआ है 4 1 नहीं होता क्या, 4 मार्क्स के क्वेश्चन की मार्किंग स्कीम भाई, मैं 4 मार्क्स के क्वेश्चन की मार्किंग स्कीम होती है, पूछा हुआ है कि भाई सबसे पहले डेट बताए उसकी किसने कर, फॉर एग्जांपल व्हाट वाज दी क्या कहते हैं उसको, अजीब सी चीज, या फिर हु आ सकता है या फिर व्हाट आ सकता है। व्हाट वाज दी, कौन सी थे वो, लॉर्ड डेलहाउसी साहब ने जो कराए थे हरकत, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, व्हाट वाज द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। तो ऐसे आप लिख सकते हैं कि डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड डेलहाउसी इन 1852। इट वाज इन दिस पॉलिसी इट वाज स्टेटेड दैट आप सबसे पहले डेट बताएं, उससे 1 मार्क मिल गया आपको, डेट और आप वो बता दें, सबसे पहले डेट और किसने करवाया, किसके दौर में हुआ, एक 4 पॉइंट्स आपको मेन बताने होते, फिर आपने वो बता डेट और वो बता दिया, फिर आपको बताने होते ये क्या चीज है, ये मतलब क्या हुआ इससे और इसका रिएक्शन क्या आया, ये 4 चीजें बताएं। नहीं आए आज के कंक्लूजन का सिर्फ 1 मार्क नहीं, पता नहीं यार मेरे सर ने 4 मार्क बोला था, लेकिन कंक्लूजन अगर आप ऐसा लिखेंगे ना, नहीं 1 मार्क तो कशफ कशफ बिल्कुल भी नहीं होता, 1 मार्क से ज्यादा ही होता है कंक्लूजन, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता कि इतने कम मार्क का कंक्लूजन हो, 2 से 4 मार्क का होता है कंक्लूजन। जी कशफ ओके। तो गाइस आपको कुछ समझ नहीं आया तो प्लीज बताइए। अगर 3 मार्क्स के क्वेश्चन में होता है 3 बातें लिखनी होती है, क्वेश्चन आप देखिए क्वेश्चन में जो पूछे क्वेश्चन के रिलेटेड और वो बातें सोर्स में भी होनी चाहिए, तो फिर वो लिखना होता है। सोर्स में कभी कभी फजूल बातें भी दी हुई होती है, बातों को इग्नोर करें आप। सोर्स में ऐसे जो क्वेश्चन से आप क्वेश्चन देखिए और जो क्वेश्चन के रिलेटेड बात सोर्स में दी हुई है ना उसको अंडरलाइन कर लें और वो बात को अपने वर्ड्स में डिस्क्राइब कर दें, क्वेश्चन में आपको पूरे पूरे 3 मार्क्स मिल जाएंगे। गाइस आपको हर चीज समझ में आ गई है, यस या नो, कोई क्वेश्चन तो बोले। गाइस 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 कोई क्वेश्चन है? रियली 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 गुड टीचर, आई विश माय स्कूल टीचर वाज लाइक यू। अच्छा जी उस्मान साहब थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। कोई गाइस क्वेश्चन क्वेश्चन क्वेश्चन? नो क्वेश्चंस। गाइस मैं मीटिंग एंड कर दूं, यस या नो? यस। अल्लाह हाफिज गाइस, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। अब मुलाकात होगी या नहीं होगी इसका पक्का नहीं है, मुलाकात होगी तो ज्योग्राफी में होगी, अगर सपोर्ट आई तो इंशाल्लाह ज्योग्राफी का भी करवा दिएगा। ओके थैंक यू फॉर योर टाइम एंड एफर्ट्स, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। ओके जब भी मुलाकात होगी तो दूसरे सब्जेक्ट में होगी, क्योंकि हमारा हिस्ट्री गाइस जिन्होंने हमारे रेगुलर क्लास अटेंड किया, आप 10 स्टूडेंट्स बहुत ज़बरदस्त है। लेफ्ट यू अटेंड इस्लामिक क्लास एंड यू गोइंग टू स्टार्ट इंशाल्लाह उस्मान। अच्छा जिन्होंने अटेंड किया उन सबका तीनों सेक्शन हो चुके हैं। ज़ैनब इफ्तिखार थैंक यू फॉर योर टाइम, नो प्रॉब्लम ज़ैनब। ओके जिसको भी कोई रिसोर्सेज चाहिए मेरे पास पूरे सेक्शन 3 के रिकॉर्डिंग्स है ज़ियाउल हक के अलावा, और उसके अलावा रिकॉर्डिंग ये जो हुई है ना ये वाली रिकॉर्डिंग्स वो कल तक आएंगी, लेकिन अगर अभी सेक्शन 3 के आपको वॉइस नोट्स चाहिए वो आप मुझे मैसेज कर दें, प्राइवेट में आपको भेज दूंगा मैं नोट्स। ओके गाइस अल्लाह हाफिज, टाटा बाय बाय। ओके 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 गाइस बाय 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 एवरीवन।